तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अभी हाल ही में आई मूवी इलायची एक प्रेम कथा। फिल्म की कहानी एक हाउसवाइफ की है जिसके पास गाड़ी पैसा बंगला सब कुछ है, फिर भी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। तभी उसकी लाइफ में एक लड़का आता है जिसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। ऐसा क्या हुआ उसके साथ चलिए जानते हैं। समीर एक बिजनेसमैन है, उसे हर चीज परफेक्ट चाहिए। वो 12 बजे सोता है और 8 बजे जगता है। वो अपनी पत्नी वंदना के साथ इंटीमेट हो रहा होता है कि उससे कहता है 12 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, अब हमें सो जाना चाहिए। वंदना कुछ नहीं कहती और चुपचाप सो जाती है। अगले दिन समीर की बहन रिया उससे कहती है सुबह से वाईफाई काम नहीं कर रहा है। वंदना कहती है तुम टेंशन मत लो, ऑफिस जाते हुए तुम्हारे भैया कंप्लेंट कर देंगे। थोड़ी देर बाद वो अपनी फ्रेंड रुबीना से मिलने जाती है। रुबीना बताती है मैंने एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर ली है। वो एक अलग ही दुनिया है, जो मन में आता है सब बोल देते हैं। मैंने भी बता दिया मुझे अपने से 10 साल छोटे लड़के को किस करना है। वंदना कहती है तुमने तो हद ही कर दी। रुबीना कहती है तुमने तो अपने आप को दायरे में बांध लिया है, उन्हें कभी क्रॉस करना ही नहीं चाहती हो। तुम भी थोड़ा खुल जाओ और जीना सीख लो। उसी रात वो समीर को बताती है रुबीना ने एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर ली है। समीर कहता है फिर से उसने नया शौक पाल लिया। वो कहती है सुबह से मेरी कलाई बहुत दुख रही है। वो कहता है मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता हूँ, कल जाकर उसे दिखा देना। वंदना कहती है आप मेरा ख्याल तो बहुत रखते हो, बस ध्यान नहीं देते हो। कुछ देर बाद रुबीना फोन करके कहती है मेरा ड्राइवर चला गया है, वापस नहीं आया है और फोन भी नहीं उठा रहा है, प्लीज मुझे एक्टिंग क्लास की वर्कशॉप से पिकअप कर लो। इसके बाद वंदना वहाँ पहुँच जाती है। वो कहती है मेरे साथ मेरे एक्टिंग गुरु आदित्य को भी ड्रॉप कर देना। थोड़े आगे चलते ही आदित्य सिगरेट पीने लगता है। वंदना सिगरेट जलाने को मना कर देती है। वो कहता है जुबान पर कुछ रखने की आदत है मेरी। इतना सुनते ही वो उसे इलायची दे देती है। रुबीना आदित्य से कहती है हमारी वंदना एक बंद किताब है, उसे भी थोड़ा खुलना सिखा दो। आदित्य उन्हें एक शायरी सुनाता है बंद किताब तब खुलती है जब कोई उसे पढ़ने वाला मिल जाए, दिल की धड़कनें तब धड़कती हैं जब उन्हें कोई धड़काने वाला मिल जाए। फिर घर आकर वो आदित्य की बातें सोचने लगती है। अगले दिन रिया बताती है वो कॉलेज ट्रिप के लिए गोवा जा रही है। वंदना कहती है वहाँ पर तो लड़के लड़कियाँ एक साथ होंगे। समीर कहता है तुम इतना मत सोचो, मुझे लगता है तुम्हें भी रुबीना की तरह कोई भी क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए। बाहर निकलकर दुनिया देखो बहुत बड़ी है। तभी रुबीना की कॉल आती है जो कहती है आदित्य सर बड़ी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। वंदना बात बदलते हुए पूछती है इतनी सुबह फोन क्यों किया। वो बताती है आज मैंने पार्टी रखी है जिसमें तुम लोगों को आना है। फिर समीर के ऑफिस जाने के बाद वो फोन करके पूछती है तो क्या बोल रहे थे आदित्य सर मेरे बारे में। रुबीना बताती है वो कह रहे थे तुम्हारी फ्रेंड बड़ी हॉट है। फिर उसी रात वो लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं। उनके बीच थोड़ी बहुत एक्टिंग की बातें होती हैं और खाना सर्व करते हुए वो उसके हाथों को टच करने लगता है। तभी समीर को फोन आता है और वंदना से कहता है मेरी क्लाइंट के साथ आज डील फाइनल होने वाली है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। रुबीना कहती है पर मैं वंदना को नहीं जाने दूंगी। वो वंदना से कहता है ठीक है, मेरा पार्टनर गाड़ी लेकर आ रहा है, तुम बाद में आ जाना। पार्टी खत्म होने के बाद रुबीना उससे कहती है मैंने बहुत ज्यादा पी ली है, प्लीज आदित्य को उनके घर पर ड्रॉप कर दो। फिर जब उसे वो ड्रॉप करने जा रही होती है तभी रास्ते में उसे इलायची देने लगती है। आदित्य कहता है आज तो मैंने सिगरेट भी नहीं पी, तो ये क्यों दे रही हो। वो कहती है ये तुम्हारे गुड लक के लिए है, इसे हमेशा अपने पास रखना। आदित्य पूछता है तुमने कभी एक्टिंग की है। वो कहती है मुझे एक्टिंग नहीं आती है और ना ही मुझे सीखनी है। आदित्य कहता है तुम इतनी खूबसूरत हो, जब स्टेज की सारी लाइटें तुम्हारे चेहरे पर पड़ेंगी तो लोग सांसें लेना भूल जाएंगे, जैसे मैं भूल गया था जब तुम्हें पहली बार देखा था। फिर वो लोग किस करने लगते हैं। अगले दिन समीर कहता है क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले सीन में आदित्य उसे बार बार कॉल करता है। फिर वो उससे मिलने जाती है और कहती है तुमने क्या सोचा मैं उस टाइप की हूँ, कोई भी मेरे पास मुंह उठाकर आएगा उसकी जो मर्जी होगी मैं करने दूंगी। इतना सुनते ही वो उसे किस करने लगता है। फिर वो लोग इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अगले सीन में रुबीना कहती है तुम्हारे चेहरे की चमक तो बढ़ती जा रही है, आखिर राज क्या है। वो कहती है कोई राज नहीं है। अगले दिन वो वंदना से मिलने उसके घर जाता है जहाँ वो लोग इंटीमेट होने लगते हैं। तभी समीर आ जाता है, उसे देखकर आदित्य छुप जाता है। फिर वो उसे बातों में लगा लेती है और मौका पाकर आदित्य वहाँ से भाग जाता है। फिर उसी रात वो एक रील देखता है जिसमें लिखा होता है अगर आपका पार्टनर आजकल ग्लो करने लगे, उसकी चाल डाल बदल जाए और अपनी ही धुन में रहने लगे, जिसका मतलब है वो आपसे इमोशनली दूर हो रहा है। तभी वो वंदना की तरफ देखने लगता है। फिर रिया पानी लेने जाती है। वहीं पर रखे वंदना के फोन में मैसेज आता है, जिसे खोलकर देखती है तो वो आदित्य का होता है। फिर वो उनकी पूरी चैट पढ़ लेती है। तभी वंदना आकर फोन छीन लेती है। रिया पूछती है ये आदित्य कौन है। वंदना कहती है जैसे तुम्हारे दोस्त हैं वैसे ये मेरा दोस्त है। अगले दिन रुबीना मिलने आती है और पूछती है तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि तुम में नई जान आ गई हो। वंदना कहती है तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो कहती है सबको लाइफ में खुश रहने का सेकंड चांस मिलता है, तुम्हें खुशी मिल रही है तो दोनों हाथों से बटोर लो। रिया उनकी बातें छिपकर सुन रही होती है। देर बाद वो आदित्य से मिलने जाती है और वो लोग फिर से इंटीमेट हो जाते हैं।
फिर उसी रात उसे आदित्य का फोन आता है जिसे समीर देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो फोन को पलट कर रख देती है। फिर वो कई बार समीर को कॉल लगाती है लेकिन बात नहीं हो पाती है। और अगले दिन उसे आदित्य का मैसेज आता है कि वो 2 दिन मीटिंग के लिए मुंबई जा रहा है। फिर वो उसके बारे में दिन रात सोचने लगती है। उसे देखकर समीर समझ नहीं पा रहा है कि आखिर वंदना को हुआ क्या है। 2 दिन बाद आदित्य मैसेज करके उसे मिलने के लिए बुलाता है। वो बताता है मुझे एक वेब सीरीज में रोल मिल गया है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। फिर आदित्य उसे इलायची दिखाते हुए कहता है तुमने ये गुड लक के लिए दिया था, तभी से मैंने सीने से लगा कर रखा है। फिर वो लोग किस करने लगते हैं। अगले सीन में वो लोग घूमने जाते हैं जहाँ समीर उन्हें देख लेता है। फिर उसी रात वंदना समीर का फेवरेट खाना बनाती है और डिनर करने के बाद वो एक रील फिर से देखता है जिसमें लिखा होता है अगर आपका पार्टनर आपका फेवरेट खाना बनाने लगे, आपका कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगे, तो समझ जाइए वो आपसे कुछ छिपा रहा है। अभी वंदना आकर पूछती है क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है, आपका सिर दबा दूं? समीर कहता है ठीक हूँ, तुम सो जाओ मैं आता हूँ। आधी रात को उसे आदित्य का मैसेज आता है जिसे समीर पढ़ लेता है। फिर वो गुस्से में उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन मारता नहीं है। उसके बाद वो परेशान रहने लगता है जिसे रिया नोटिस करने लगती है। और एक रात वो वंदना से कहती है आपने भैया को देखा है, वो एकदम चेंज हो गए हैं, परेशान रहने लगे हैं। वो कहती है होगा कोई काम का स्ट्रेस, मैंने सब कुछ तो किया है उनके लिए, आखिर क्या कमी छोड़ी है। यह कहती है किस चीज की कमी है आप ज्यादा जानती हो और आप ही सुधार सकती हो। अगले दिन वो आदित्य से मिलने जाती है। आदित्य कहता है मेरा पर्पज लाइफ में अच्छा एक्टर बनना है, वैसे ही तुम्हारी लाइफ का पर्पज क्या है? वो कहती है मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरा पर्पज है अपने परिवार की सेवा करना। आदित्य कहता है ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा पहला पर्पज होना चाहिए खुद को खुश रखना। अपनी लाइफ के पुराने तौर तरीकों को बदलो, कुछ नया ट्राई करो, तभी पता चलेगा कि तुम कितनी स्पेशल हो। इसके बाद वो लोग फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। अगले सीन में वो लुक चेंज करके घर पर जाती है और पूछती है कैसा लगा मेरा बदलाव। समीर पूछता है ये नया अवतार टेम्परेरी है या परमानेंट? वंदना कहती है मैं अपनी लाइफ का पर्पज ढूंढ रही हूँ जिसके लिए मुझे खुद को बदलना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद वो उसके लिए चाय बनाकर लाती है। समीर कहता है चाय अच्छी नहीं बनी और गुस्से में कप को जमीन पर फेंक देता है। फिर उनमें बहस होने लगती है। वंदना नाराज होकर रुबीना के घर चली जाती है। फिर उसी रात वो भी रुबीना के घर जाता है। रुबीना कहती है अच्छा हुआ आप आ गए, जब से ये आई है कुछ बोल ही नहीं रही है। फिर वो उसे मनाकर घर ले जाता है। एक दिन वो उसके लिए पूरा कमरा डेकोरेट कर देता है जिसे देखकर वंदना पूछती है ये सब क्या है? समीर कहता है सोचा आज तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड बन जाऊं। फिर वो लोग इंटीमेट होने लगते हैं। अचानक समीर रोने लगता है और कहता है मुझे लगता था मैं सब ठीक कर रहा हूँ, लेकिन कभी रियलाइज नहीं किया कि तुम्हारी बातों को सुनना है, तुम्हारा साथ भी देना है। मैं तुम्हें इज्जत तो देता था पर प्यार नहीं दिया, लेकिन अब सब ठीक कर दूंगा। अगले दिन वो वंदना के लिए चाय बनाकर लाता है। तभी रुबीना आ जाती है और कहती है आज मैंने बर्थडे पार्टी रखी है, तुम लोगों को आना है। फिर पार्टी में समीर उससे कहता है मुझे तुम्हारे और वंदना के बारे में सब कुछ पता चल गया है, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, तुम ही हो जो मेरी फैमिली को बचा सकते हो। थोड़ी देर बाद वो वंदना को फोन करके कहता है मुझे लगता है हम दोनों को बात करनी चाहिए। वो कहती है मैं भी यही सोच रही थी, जो भी हमारे बीच हुआ उसे खत्म करना होगा, हम दोनों जानते हैं इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। आदित्य कहता है एक लास्ट बार मिल लो। अगले सीन में वो मिलने जाती है तो आदित्य उससे कहता है हमारे बीच में जो कुछ भी है, प्यार जुनून सब आज निकाल कर बाहर फेंक देंगे और कल से नहीं मिलेंगे। फिर वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे रोक देती है और कहती है मैंने जो भी किया मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मेरी शादी परिवार सब कुछ तबाह हो सकता था, पर मैं अब अपनी फैमिली के साथ जीना चाहती हूँ, मैंने तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। फिर बाहर आकर रुबीना को फोन लगाती है लेकिन बात नहीं हो पाती है। यहाँ से वो रुबीना के घर जाती है। वहाँ समीर और रुबीना को इंटीमेट होते हुए देख लेती है। फिर सोचने लगती है क्या समीर ने उससे बदला लेने के लिए ये किया है, या हमेशा से उन दोनों के बीच ये चल रहा था। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और आने वाली नई नई वेब सीरीज मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।